बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अजीज़म काबिल एहतराम अल्लामा उस्मान गनी साहब की खिदमत में उनके मदरसे के लिए हर साल में 1 लाख रुपये पेश करता हूँ। तशरीफ ने और अजीज़म आमिर उसने कुरान मजीद की तलखीसात लिखी, तो मैंने 25,000 रुपया भेज दिया था। 25,000 रुपये का मैं इसका कर्ज मकरूज था, तो ये बाकी 25,000 रुपया ले लिया। जनाब मोहतरम उस्मान गनी साहब की वालिदा माजिदा की रहलत के मौका पर मैं नहीं आ सका। मैं पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके ख़ानदान की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हस्ती हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत दूधमान रिसालत माब के चश्म चिराग पीर सैयद जाबिर अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया ज़ेब से ज़्यादा आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ। जनाब मोहतरम नस्रुल्लाह शाह साहिब अल्लामा मोहतरम आली जनाब हमारे पास गोल्ला शरीफ की निशानी जनाब चिश्ती साहब, बहुत से उलमा बैठे हैं। अल्लामा नियाज़ अहमद साहब बैठे हैं। और अब अगर मैं बाकी नाम न बोलूं तो समझे 75 साल की उम्र हो गई है। तो अल्लामा पीर तरीक़त नदीम सुल्तान साहब सुल्तान बाहू अलैहि रहमा के आस्ताना के चश्म चिराग, मेरे साथ बहुत गहरा ताल्लुक बचपन से लेकर अब तक रहा। असल में मेरी अपनी जिंदगी धूप छाँव का शिकार हो गई, कभी बीमार कभी ठीक। तो आपकी दुआओं की जरूरत है। आज अंदाजा लगाएं कि 4 बजे से अब तक बैठा हूँ, तो इतनी देर मेरे लिए बैठना मुश्किल है। जिन उलमा का इसमें ग्रामी नहीं ले सका, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। रेहान साहब रऊफी साहब ने पढ़ा और वो हमेशा ही दिलों और रूहों की बाजत बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको सलीका अता किया है। मैं बड़ा खुश हूँ कि इतनी ताख़ीर हो गई है, लेकिन आप एक ख़ास शौक लिए बैठे हैं। मैं अल्लामा उस्मान गनी साहब की कोशिशों को सराहता हूँ, दुआगो हूँ इनके लिए। और
एक बात कह दी थी, गुस्ताखी थी शायद, कि मैंने कहा था कि जब मुझे बुलाना हो तो कोई ऐसा बंदा ना बुलाया करें जो ज़ारा पाक के घर के खिलाफ हो। तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई। मैंने कहा कि मैं, बच्चे अकेला होने का शौक पैदा हो गया है, लोगों को हुजूम इकट्ठा करने का शौक होता है, मुझे तन्हा होने का शौक है। अल्लाह ताला मुझे अपने बड़ों के कदमों की खाक बना दे। तो आज मैंने ऐलान किया था कि इशा की नमाज के बाद मैं एक और तर्ज का खिताब करूंगा। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी ऊतीतु बिजवामिल कलिम, मुझे अल्लाह ताला ने जवामिउल कलम की दौलत से नवाजा है। जामे माने बात, ऐसी बात जो जुबान से निकले दिल में उतर जाए और रूह में कैफियत पैदा करे और इंसान दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने लग जाए। तो मैं शाह साहब सादे से अंदाज में पूछने लगा हूँ, अर्ज करने लगा हूँ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मकान की छत जैसी किसी की छत हो सकती? मैं पूछता हूँ कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की दीवारों जैसी किसी की दीवार हो सकती है? उन हुजरों में जो पत्थर इस्तेमाल हुए, क्या उन पत्थरों जैसे किसी के पत्थर हो सकते हैं? एक शख्स ने आकम बिन आस उसका नाम था, उसने रात के वक्त आली जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की दीवारों में छोटा सा सुराख था, तो उससे अंदर झांका, तो झांक के वो चाहता था कि मैं देखूं कि हुजूर अपनी मुबारक पाकीज़ा और अजीम तर बीवियों के साथ कैसे रहते हैं। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मदीना बदर कर दिया। उलमाए किराम और फिक्र बातें हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौर में उसने आना चाहा, लेकिन आपने नहीं आने दिया। उन्होंने कहा जिसको हुजूर निकाल दें उसको मैं कैसे आने दूं। हजरत उमर के दौर में उसने चाहा कि मैं वापिस आऊं, तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब ने कहा कि जिसको हुजूर और सिद्दीक ने निकाल दिया मैं नहीं आने दे सकता। आगे डाट काम है, जहां कोई गड़ा आ जाए, खड्डा आ जाए, तो मैं रुक जाता हूँ, कोई बगडंडी से गिर न जाए, तो मैं बचाना चाहता हूँ। इसी जगह से आगे बढ़ता हूँ कि जो सुराख से सिर्फ झांके उसको तो रहमत आलम मदीना से निकाल दें। इसका मतलब है दीवार में सुराख जैसा कोई सुराख भी नहीं है, दीवारों जैसी कोई दीवार नहीं है, छत जैसी कोई छत नहीं है, और दहलीज जैसी कोई दहलीज नहीं है, और माहौल जैसा कोई माहौल नहीं है,
और अदब जैसा कोई अदब नहीं है, और इल्म के आस्था जैसा कोई आस्था नहीं है, तो ज़ारा जैसा कैसे कोई हो सकता है? मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। मुझे जिस जमात की 25 साल मैंने सियादत की है, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैंने ऐलान किया हुआ है कि मैं नई जमात नहीं बनाऊंगा, मेरी मौत जिंदगी तुम्हारे साथ होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर आपके सामने करना चाहता हूँ कि चूंकि आपके फिरका वाराना झगड़े हैं, अफजल न कहो किसी को सिद्दीक अकबर से, तो मैं अफजल के बजाय बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ। क्या हुजूर का जिगर छोटा हो सकता है? क्या मुझे माफ कीजिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम वो अदब का मसलक रखते हो कि तुम हुजूर के नालैन जैसा किसी का नालैन नहीं समझते, और कभी कभार तो तुम्हारे अदब की जस्त इतनी बुलंद हो जाती है कि तुम कहते हो कि हुजूर के नालैन को अर्शे मोहल्ला भी मोहब्बत से चूमता है। ये तुम्हारी अदाएं हैं, बड़ी अदब वाली अदाएं हैं। वो लोग जो नात को, हुजूर के नालैन को जमीनी कहने के बजाय अर्शी कहें, वो ज़ारा बाग से अफजल किसी को कैसे कह सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया। वो इतना बड़ा मसलक है आपका, इतनी बड़ी मैं तो मोहब्बत से, मैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव की खाक भी नहीं, लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि सिद्दीक खुद फातिमा को क्या समझते थे? उनका नजरिया क्या था? उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उनका शऊर क्या कहता था? और उनका इश्क क्या कहता था? क्या वो हुजूर की किसी निस्बत को छोटा कह सकते हैं? इधर सिद्दीक है, उधर फातिमा ज़हरा मोहम्मद अरबी के जिगर का टुकड़ा है। जनाब, मैं तो कहूंगा सिद्दीकी फतवा ये है कि ज़हरा तेरे जैसा कोई नहीं। मैं माजरत का तालिब हूँ। तुम बुल्ले शाह फरमाते हैं, एक काफिर काफिर कह देने तू आहो आहो क्या? एक काफिर काफिर कह देने तू आहो आहो क्या? अगर मुझे क्या गर्ज है कि कोई राफसी कहता है या कोई क्या कहता है, मैं तो अली के दर का मलंग हूँ। मलंग किसी की परवाह नहीं करता, उसके दिल की धड़कने कहती है हैदर हैदर हैदर। मैं जनाब अली, मैं जनाब सिर्फ उस आदमी से कहता हूँ जिसका दिल है और दिल धड़कता है। जिसका दिल ही नहीं है और उसका दिल ही नहीं है और उसमें धड़कन ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आली जनाब, मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। भाई सहाबा में तो ये बहस ही नहीं थी, रज़ी अल्लाह ताला। सहाबा में ये बहस नहीं थी कि हम किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें। सहाबा तो कहते थे अगर चिड़िया भी मोहम्मद अरबी की मुंडेर पर बैठी है
तो ऐ चिड़िया, तेरे जैसी चिड़िया नहीं, अगर परिंदे जैसा परिंदा नहीं, जिसको निस्बत मुंडेर रिसालत माप से हासिल हो जाए, तो ज़ारा से क्या निस्बत। अब एक दूसरे को देखो, रंग देखो, किसका रंग फाक है और किसका रंग रोशन है। जनाब फिर करो हैदर हैदर हैदर। आइए मैंने तो अर्ज ये की थी, मैंने तो अर्ज की थी और 6 मिलियन लोगों ने मेरी बात सुनी। मैंने कहा वो शख्स मेरे जनाजे में ना है जो हैदर कर्रार को नहीं मानता, जो मानता है वो कहे हैदर 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 हैदर। अगर एक बात को आप बुरा न बनाए, एक बात को बुरा न बनाए, मैं सबसे गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब से, जनाब शाह साहब से और पीर साहब से माजरत के साथ कहना हूं, एक शख्स की शहादत पर दुनिया ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए थे। मेरे भी वीजे 57 मुल्कों के कैंसिल हुए। मैंने जनाजा पढ़ा, सारे माफी मांग के जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी तक नहीं गया। मैं तो मदीना गया हूँ और मक्का गया हूँ, मैंने रजू नहीं किया अपनी बात से। तुमने गौरों से माफी मांग करके रजू किया है और गौरों के खिलाफ अगर कोई डटता है यहूदियों के खिलाफ, तो जनाब हैदर 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 वाला डटता है। हाँ हाँ हाँ। उठ के नारा लगा, उठ के नारा लगा। जनाब मोहतरम बशीर हुसैन शाह साहब, उनके साथी तशरीफ लाए। मैं उस्मान गनी की जगह उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई हम तो किसी से नाराज ही नहीं, लोग हमसे नाराज हैं और नाराज इसलिए हैं कि हैदर हैदर क्यों करते। वाह 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 वाह, साइया दियां आदतां के नाराज क्यों है। मैंने तो साईं कहा है। अब इनके नाराज होने की शान पर जरा एक दफा कह दे हैदर 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 हैदर। साहब हसीन शाह साहब, मैं शायर नहीं वगरना शायरी करता, अगर शायरी करता तो डीएनए भी तो कोई चीज है। हाँ जनाब, इन जितने बंदे बैठे हैं इनका अपना अपना डीएनए है, अपने प्यो दे पुत्र हैं, अपनी मां दे पुत्र हैं, हर एक का डीएनए अपना है।
तो अपने डीएनए के मुताबिक ही बंदा बात करता है। हमारा वो भाई मेरे, हमारा डीएनए ही इधर है। हाँ, क्या करें आप? जिसका क्या बात, मेरी बात सुकून से सुने। मुझे तो गालियां देने की आदत ही नहीं। जिनको आदत है वो हमारे कबीले से नहीं, हमें आदत नहीं, और जिनको आदत है वो हमारे कबीले से नहीं। मैंने कहा डीएनए भी कोई चीज है। हर आदमी अपना अपना डीएनए सोच ले, हम किसी को कुछ नहीं कहते। लेकिन एक बात है, ज़ारा का भी तो डीएनए था। हाँ 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 हाँ, आप ज़ारा पाक को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए मैं ज़ारा पाक का नारा नहीं लगाऊंगा, उनके शौक का नारा लगाऊंगा। करें हैदर 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 हैदर। रज़ा मुस्तफा नूरानी साहब, मुझे बता, कोई आलिम है तो आलिम, कोई पीर है तो पीर। मैं लाइव बात कर रहा हूं। कोई ऐसी औरत मुझे बताओ जिसको महाना बीमारी ना आती हो, लेकिन उसने हसन जैसे हुसैन जैसे बच्चे जने। जनाब जनाब जनाब, मैं तो अदब से कहता हूं, तुम्हारे डीएनए में नहीं। अगर माना बीमारी नहीं तो डीएनए क्या था जिससे हसन और हुसैन पैदा हुए? जनाब मैं बताता हूं, तुम्हारे बरेली के शहंशाह कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। अहमद रेजा आलिम दीन थे। मैं सदके जाऊं तो कितनी अच्छी माँ का बेटा है, कितने अच्छे बाप का बेटा है। पुत्र डीएनए अच्छा है, इसलिए इधर इधर कर। हाँ इसलिए मैं आया था तो लगता था मेरी तबीयत खराब है, लेकिन अब महसूस होता है बड़ी ठीक है। अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा फजल है। मेरे बच्चे, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा जवामिउल कलम डीएनए में भी गया। हुजूर की हदीस हुजूर के लबों को छू कर निकली तो जिस सीने में गई वो मुहद्दिस बन गया। मैं तुमसे पूछता हूं मुहद्दिस कैसे बना? हुजूर के वजूद का नूर जिस वक्त उसके बदन में गया तो वो मुहद्दिस हो गया। हुजूर का बदन का नूर जिस वक्त चला तो कोई मुफस्सिर हो गया, कोई मुहक्किक हो गया, कोई मुतक्किक हो गया, कोई मुअद्दिब हो गया, कोई लिखने वाला हो गया, कोई बयान करने वाला हो गया। 1400 साल बाद
मदरसों में पढ़ने वाला कौले रसूल का विर्द करने लगा तो कोई मुहद्दिस हो गया, कोई मुफक्किर हो गया, तो जैसे घर में सारा पैदा हुए। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते अगर दिल नहीं करता। देखो मैं तो अदब से कह रहा हूं, इतना ही मान लो, चुप कर मेरे लिए जान या बोल, चुप कर मेरे लिए ये जान या बोलन दी। ज़ारा पाक की आदत थी कि सुबह की नमाज के बाद भी दुआ करती और जोहर की नमाज के बाद भी दुआ करती, असर की नमाज भी दुआ करती। आज मैंने अपनी इफ्तार पार्टी में असर के बाद जो दुआ की मैंने वो सुनाई, और अब इशा के बाद तो मुझे वो दुआ सुनानी चाहिए जो इशा के बाद आप करते। हाँ, लफ्जों की शामत और लहजे का बांकपन और फसाहत का समंदर और अंदाज बयां और लहजे की बुलंदी। मैं कहता हूँ ज़ारा ये लफ्ज हैं या अर्श से उतरने वाले मोती हैं, और गौहर हैं, गौहर हैं, गौहर हैं, गौहर हैं, गौहर हैं। अलकासिब हबीबुल्लाह में तरखानों की, लोहारों की मैं तौहीन नहीं करता, लेकिन लोहारों की भट्टी पर काम करने वाला बंदा हुजूर के जिगर के टुकड़े का मकाम क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने उसको, उसको क्या पता उसको। बात सुने, जो 45 ममालिक में, ये नियाज साहब को मालूम है, क्या इंग्लैंड में जमात अहले सुन्नत की मसाजिद नहीं? क्या नॉर्वे में सबसे बड़ी मस्जिद जमात अहले सुन्नत की नहीं? क्या स्वीडन में जमात अहले सुन्नत की मसाजिद नहीं? ये मेरा टब्बर कितना पोला है कि 45 ममालिक में मैंने इनको एसेट बना के दी है कि इनको संभालो, लेकिन अल्लाह इनका भला करे। बस मैं यही कह सकता हूं, तू की जाने पोलिए मजे शाना नार करी रही। अपनी दौलत, अपना मकाम और अपनी इज्जत और अपने इकराम का झंडा भी ये संभालने से कासिर है। माफ कीजिए, मैंने कहा कि फसाद चली, अगर हदीस चली तो कोई मुहद्दिस बना, फसाद चली होगी तो जो जिगर का टुकड़ा है उसको कितनी फसाद मिली। तो बीबी पाक ने दुआ की इशा की नमाज के बाद। अब मैं दुआ के दौरान नारा नहीं लगाने दूंगा, लेकिन दुआ से पहले नारा लगा दे। अब तवज्जो कीजिए, आप फरमाती हैं लफ्जों की खुशबू देखें और लहजे का नूर देखें, अंदाज की बुलंदी देखें, माने का तामुक और गहराई देखें। हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने, ये हजरत अली के अल्फाज हैं कि तुमने जिन माओं का दूध पिया है उनके मसादर दूध के अंदर दूध नहीं था, तुम वैसे ही चूसते रहे हो। तुमने जो मसादर दूध
चूसे हैं वो खाली थे, और जो सईदों के बाल हैं उन्होंने जिन माओ का दूध पिया है उनकी निस्बत ज़हरा से है और अली से है। ये इमाम अहमद रजा समझ सकते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नूर को गालियां देने वाला बंदा फतूर ही होता है। जो नूर को गालियां दे वो फतूर है। वो फतूर ही नहीं, निरा फतूर है, निरा फतूर है। आप फरमाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो रहमान है और रहीम। चंद जुमले अरबी के मैं सुबहान मन तवादअ कुल्ल शैइन लिअज़मतिही। बी पाक ने कहा कि पाक है वो जात जिसके सामने हर शय झुकी हुई है, आजिज है, उसकी अजमत ही ऐसी है। सुबहान मन ज़ल्ल कुल्ल शैइन लिइज़्ज़तिही। और पाक है वो जात कि उसकी इज्जत के सामने हर एक की इज्जत झुकी हुई है। नारा नहीं लगाना, मेरी बात सुनना है। इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। कई उलमा मेहराब में बैठकर, पीरान निज़ाम खानकाहों में बैठकर, लीडर अपने मसनद इक़्तिदार पर जलवा फरोज होकर, शायर अपने कुंजे तन्हाई में विरदे कलेमात करने के बावजूद वो इज्जत नहीं पा सकता। गालिब जिस वक्त फजल खैराबादी ने जिहाद का दावा दी, फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ, तो गालिब और 9 आदमियों को अंग्रेज ने संगल पहनाए और संगल पहना के उनको रोड़ी कूटने पर लगा दिया सड़क, ताकि ये इज्जत वाले लोग हैं ये जलील हो। तो पास ही एक मजजूब अली था, उसने आयत पढ़ी कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तुम्हारी गालियां देने से हम जलील नहीं होते और ज़ारा का जिक्र करने से हम गिरते नहीं हैं। जो उनका जिक्र करता है अल्लाह उसको बुलंद 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 बुलंद। आपने महसूस कर लिया होगा, मैं जब चाहूं नारे लगते हैं, जब चाहूं तो अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह, वो मेरे साथ है, मुझे समंदर की तरह मुआजिज़न और भंवर की तरह पुरसकून मजमा अता कर देता है। जो मेरी बात सुनता है और मिलियंस के हिसाब से सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आपने कहा सुबहान मन ज़ल्ला कुल्ल शैइन लिइज़्ज़तिही, सुबहान मन खदअ कुल्ल शैइन लिअम्रिही व मुल्किही। बीबी पाक ने कहा कि पाक है वो जात जिसके आम्र और जिसके हुक्म के सामने कायनात की हर शय झुकी हुई है। अब लफ्ज सुनिए, पाक है वो जिसकी
अजमत के सामने हर चीज सरफगन है। पाक है वो जिसकी इज्जत के सामने हर चीज सरनगू है। पाक है वो जिसके फरमान और तसल्लुत से हर चीज फिरौतन है। पाक है वो जिसके लिए मुश्किल उमूर हेच हैं। अल्लाह की सब सताइश जो अपने जिक्र करने वालों को बुलाता नहीं है। अल्लाह की सना जो अपने पुकारने वालों को नाकाम नहीं करता। अल्लाह की हर खम जो अपने ऊपर तवक्कल करने वालों का कारसाज है। अल्लाह की सब तारीफ जो आसमान को बुलंद, जमीन को फैलाने वाला, समंदरों को मासूर करने वाला, पहाड़ों को तय बतय बचाने वाला, जवानों को जिंदगी और दरख्तों को वजूद देने वाला, जमीन के मख्फी चश्मे वाशगा करने वाला, मुहम्मद का मुदब्बिर, बादलों को रवानी देने वाला, सताए अर्द पर और फिजा की बुलंदियों में पानी, हवा और आग जारी कर देने वाला, गर्मी सर्दी जाहिर कर देने वाला, वो जात जिसकी नेमत से सालिहात की तकमील होती है। ये कौन बोल रहा है? ये मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा बोल रहा है। वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, इंसाफ से बताएं, इतनी बलागत किसी और की जुबान में पाई? मैं मवाजना नहीं करता, तहकीक करें, सब बड़े बड़े हैं, लेकिन इस डीएनए में, शहीदों वाले डीएनए में खिताबत है। वो रटे हुए लफ्ज नहीं बोलते, उनकी जबान से बुलवाने वाला कोई और बुलवाता है। मेरी बात सुने। हजरत उमर ने 6 आदमियों को मुकर्रर किया कि इनमें से एक खलीफा बना दो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्हें कहा जी किन किन में से? उन्हें कहा या अब्दुल रहमान इब्न औफ को बना देना, या साद बिन अबी वक्कास को बना देना, या तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना देना, या जुबैर बिन अवाम को बना देना, या उस्मान बिन अफ़ान को बना देना, या अली को बना देना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अब्दुल रहमान इब्न औफ ने कहा मैं बनता ही नहीं। साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि मैं भी नहीं बनता। मुश्किल हालात में खलीफा बनना आसान नहीं है। जनाब तलहा ने और जुबैर बिन अवाम ने जिस वक्त देखा कि ये दोनों रिटायर हो गए हैं, तो इन दोनों ने भी कहा कि हम भी नहीं बनते। रह गए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नहीं, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली, दोनों ने कहा कि मंशूर पेश करो, मंशूर पेश करो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर मंशूर पेश किया कि मैं किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक फैसले करूंगा, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और हज़रत उमर ने जो फैसले किए हैं उनका एहतराम करूंगा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने बारी आई तो हज़रत अली ने अल्लाह की खान बयान की और हुजूर पर दरूद पढ़ा। दरूद पढ़ने के बाद कहा मैं किताबुल्लाह का पाबंद हूँगा और मैं सुन्नत का पाबंद हूँगा। बाकी रह गए शेखैन, तो वो मेरे भाई हैं। वो खुद जब कभी मशवरा मुझसे लेते थे मैं मशवरा देता था, कभी मशवरा कबूल कर देते थे, कभी छोड़ देते थे। तो उस्मान, ये जो मंशूर तुमने पेश किया, हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें खलीफा मानता हूं, लेकिन तुम रोगे, तुम ऐसे काम करोगे जो काम जनाब निभ नहीं सकेंगे, लोग उनको हजम नहीं कर सकेंगे। हजरत अली मुर्तज़ा ने कहा इसलिए मैं खिलाफत से बाज आता हूं और आपको खलीफा, मैं आपने तायीद कर दी, तीसरे खलीफा राशिद हो गए।
और मुझे माफ कीजिए, क्या मैं तारीख बयान करने में गलती कर रहा हूं? मैं हकायक आपके सामने ला रहा हूं। अब बात जो करना चाहता था वो ये कि बन गए खलीफा, अगली बातें छोड़ो, फिर कभी करेंगे। तो हजरत उस्मान पहला खुतबा देने के लिए गए, जुम्मे का पहला खुतबा देने के लिए गए। खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहे हैं, जा खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फिल हरम नबवी लिल खिताबा। अब वो तशरीफ ले आए तो खड़े हुए, तो खुतबा देते हुए वो भूल गए। तो आपने सिर्फ इतने लफ्ज के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लोगों, अमल असल चीज है, खुतबा एक फरूई चीज है। इंशाअल्लाह मैं खुतबे दूंगा तुम हैरान रहोगे, लेकिन अमल असल चीज है। आज का खुतबा यह है कि तकवा, शहादत, अल्लाह की तौहीद की और रिसालत मुहम्मदिया की। इंशाअल्लाह खुतबे भी होते रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं कहना ये चाहता था कि मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर भी इमाम पहला पारा भी भूल जाए तो पीछे से लुकमा देते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लुकमा तो दिया जाता है। तो जनाब आपने फिर ऐसे ऐसे खुतबे दिए। अली हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने, तारीख की ज़बान गूंगी हो जाती है उनके खुतबे सुनकर, उनकी फसाद और बलागत का अंदाजा लगाकर। लेकिन यहाँ ये अंदाजा लगाओ कि खतीब जो भी होता है, उस्मान गनी ने 40 साल तक खिताबत की थी उसी, फिर कोई सोनी जी तकरीर करना। मैंने 50 साल 60 साल खिताबत की है, तो मेरी मश्क हुई है, और मश्क होती है खिताबत से और लफ्जों से। मैं तुमसे पूछता हूँ, ज़ारा किधर से खिताबत करती थे? सुनो जनाब, वो किसी जुम्मे की खतीबा नहीं थी जनाब, वो कोई ईद नहीं पढ़ाती थी जनाब, वो सिर्फ मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा था। आपने लफ्जों की शामत देखी, आपने देखा कि अल्फाज कहां से आते हैं। सारा पाक, ये पूरा खुतबा है शाह की नमाज के बाद दुआ उनकी। मैंने तर्जुमे किए हैं इनके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तर्जुमे जिस वक्त आप पढ़ेंगे तो खुशी होगी आपको। ये 5 नमाजों के बाद ज़ारा पाक की दुआएं, वो दुआएं क्या करती थी? उम्मत के लिए दुआएं, आल के लिए दुआएं, और यहाँ तक के हवा के लिए दुआएं। या अल्लाह हमारी दादी पर भी सलाम भेज, और ज़ारा तो इंसानों की दादी को भी याद रखे, और तुम हुसैन और हसन की माँ को याद न करो जो गैरत वाला है। अब कहे हैदर हैदर। आपने अपनी दुआ जारी रखी और इरशाद फरमाया कि आसमान अल्लाह के हुक्म से कायम है, उसके दबदबे से पहाड़ साकिन है, और ऐवान वसी बियाबानों में और परिंदे आशियानों में जागजी हैं। ये कौन बोल रही है? ज़हरा बोल रही है। अल्लाह की तारीफ, जो आयात नाजिल करने वाला है, दर्जे बुलंद करने वाला है, और वसी बरकतें देने वाला है, और पर्दा पोशी करने वाला है। पर्दा पोशी करने वाला है,
दर्द और कर्ब दूर करने वाला वो है, मुश्किलात के उकदे खोलने वाला वो है, मुर्दों को जिंदा करने वाला वो है, और माँ के शिकम से नन्हे बच्चे देने में पैदा करने वाला वो है। ऐ लोगों, मेरे बाबा ने तुम्हें उस खुदा की इबादत की तरफ बुलाया है। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मैं तो कह सकता हूँ मेरे बाबा। क्या किसी मुल्ला को ये तौफीक है कि वो कहे कि मेरे बाबा? ये सारा ही कह सकती है, ये सारा ही कह सकती है। आली जनाब, मैं देर से देर तक खुतबा दे रहा हूँ। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ये 15 सफ़ात हैं जो बीबी पाक की दुआओं के हैं। कभी किताबें खोलें भी, ये सिर्फ अलमारियों में रखने के लिए तो नहीं है, ये पढ़ने के लिए भी हैं। और पढ़ें, और इनमें जहाँ बल्ब नजर आए। पुत्र, पुराने जमाने में एक हमारी फौज में गुजरा है बहुत बड़ा अफसर, उसका नाम अजीम था, फोत हो गया है। तो वो रात के वक्त, मैं उस वक्त एक आर्मी की यूनिट का खतीब था, 30 MP उसका मैं खतीब, मेरा खिताबत का वहां से शुरू हुआ। मैं खतीब ही पुलिस वालों का रहा और फौजी पुलिस वालों का। बड़े बड़े जर्नैलों के बच्चे मुझसे पढ़ते रहे हैं जो आज खुद जर्नैल है। अल्लाह उनको और तरक्की दे, अल्लाह मेरे वतन को मजबूत करे। तो वो रात के वक्त मैंने देखा कि खंबे के साथ लाइट लगी हुई। तो वो रात के बाद वो सिपाही था, तो वो खंबे की लाइट के ऊपर वो अंग्रेजी पिक मी अप वो लिया हुआ, तो वो अंग्रेजी पढ़ता था। तो मैं रात के वक्त, मेरी आदत थी कि टाफियां लेके जो फौजी जवान ड्यूटी पर खड़े होते हैं उनको नमाज की दावत देता, उनको कहता मस्जिद में आया करें। मस्जिद का पानी में खुद गर्म करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये एजाज है कि मैं खुद पानी गर्म करता था नमाजियों के लिए। तो वो कहने लगा कि सूफी साहब, मैं बिजली नहीं है, कमरे के लोग तंग होते हैं, तो मैं खंबे की लाइट में आकर पढ़ता हूँ, दुआ करो ना, मैं बड़ा अफसर बन जाऊं, मैं गरीब घराने का हूँ। फिर वो सूबेदार बना, सूबेदार मेजर बना, फिर कैप्टन बना, फिर वो और तालीम उसकी हुई तो मेजर बना, फिर ऊपर बढ़ता चला गया और कहाँ तक पहुंचा। आखिरी जमाने तक भी वो मेरे पास आता और कहने लगा कि अब मैं फौत होने वाला हूँ, बीमारी मेरी ऐसी है, पीर जी कोई लंबा जिक्र ना दसना, कोई छोटा जे दसना जड़ा पढ़ा तो मेरी आखिरत सही हो जाए। तो इधर मेरी तरह देखो, एक सिपाही भी हो तो उसको शऊर है कि खंबे के साथ लाइट लगी हुई है, मैं इसके ऊपर जाके पढ़ूं। जिधर लाइट होती है बंदा उधर ही पढ़ता है ना। तो मूरे हो इधर उधर क्यों जाते हो? लाइट सारी तो मोहम्मद के घर में है। ये जो बने हैं, बड़े बने हैं ऊंचे, सलाम टू देम, सैल्यूट टू देम, मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन ये हुजूर के घर के बने हुए, इनकी पुश्त पर बाऊ, सुल्तान बाऊ की पीठ पर अली न होता तो वो वली कैसे होते? और ख्वाजा नबी गरीब नवाज की पीठ पर अली न होता तो वो वली कैसे होते? जनाब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की पीठ पर जावेर सादिक की निस्बत से अली न होता तो वो वली कैसे बनते? वली बनते ही अली से। नहीं, वह कोई बंदा के अली के बगैर वली बनता है?
जनाब नहीं बन सकता है, नहीं बनने का इरादा तो 100 दफा मेरी मुखालफत करे। असा तो भाई अली के कदम नाल ही लगे, उथे ही रहसा, उथे ही उठसा, उथे ही जासा। जनाब हमारा कोई और दर ही नहीं। हुजूर के दरवाजे पर बैठे वाले जितने मलंग सहाबा हैं सबको सुन, जो उनके दरवाजे पर बैठा है। लेकिन याद रखो मेरा पुत्र फैसल है, मेरा पुत्र फैसल है, उसका नाम फैसल है, दूसरे का नाम नौमान रियाज हुसैन शाह है। तो उसका बाईपास हुआ है। ये सारे देखने के लिए इनकी वालदा जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मैं इसलिए नहीं आ सका कि उन दिनों उसका बाईपास हुआ था, तो वो बीमार भी था। मैं पूछता हूँ, एक बंदा मेरा मुरीद हुआ है उस्मान ही, तो मैं उस्मान को पूछना कि तू अफजल है या फैसल शाह अफजल? गाल 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 दस ना मैं और पत्थर सलाम, उनको भी सलाम जो दर के अंदर हैं, और उनको भी सलाम जो दर से बाहर हैं। सारों को सलाम। लेकिन जो जिगर के टुकड़े हैं, फातिमा तो अंदर से भी अंदर, अंदर से भी अंदर। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को बुरा नहीं कहा। मैंने कहा कि हिदायत का रास्ता अपनाओ, और 2 पैराग्राफ बीबी पाक की दुआ के सुनाए। इंशाल्लाह मेरी किताब भी ये दुआओं की जल्दी आ जाएगी। अब मेरे साथ नारे तरतीब से, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, नाराए हैदरी, नाराए कलंदराना, हैदर 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 हैदर। सदर महफिल हैं पीर सैयद जाबिर शाह साहब से, उनसे इजाजत चाहूंगा।